नमस्कार। समग्र ब्रह्मांड आप में निहित है। आप ही में सारा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। क्या आप जानते हैं? ध्यान के इस सत्र में आज हम हमारे आंतरिक ब्रह्मांड के साथ कार्य करेंगे। चलिए आज स्वयं के भीतर समाये हुए ब्रह्मांड का दर्शन करें एवं रसपान करें। हमारे शरीर में मेरुदंड के आसपास 3 मुख्य नाड़ी स्थित है: ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और हमारे मेरुदंड के समीप मुख्य 7 चक्र भी स्थित है। यह 3 नाड़ियाँ ब्रह्मांड के 3 लोक हैं: पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक। और जो 7 चक्र है वह ब्रह्मांडीय तत्व अपान, द्वीप, प्राण, आत्मा, विपरा, अपरा, परा है। इन तत्वों को हम प्रत्यक्ष स्वरूप में जानते नहीं हैं, इसीलिए इन्हें विभिन्न नामों से बुलाते हैं, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। इन चक्रों पर एक के बाद एक अवधान लगाते हुए ब्रह्मांडीय 7 तत्वों का अद्भुत ध्यान अभ्यास करेंगे। शरीर को शांत और स्थिर अवस्था में रखते हुए सामान्य सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। मन को मूलाधार के स्थान पर ले जाएं। ब्रह्मांडीय तत्व अनुसार मूलाधार का अर्थ है अपान, अर्थात जो पान नहीं करता, जैसे हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किसी भी प्रकार का भक्षण नहीं करता है, वह तो केवल फैलता जाता है। मूलाधार चक्र पर अपान तत्व पर मन को केंद्रित करें। मूलाधार के स्थान पर जो भी अनुभूति हो, उस अनुभूति का निरीक्षण करते रहें। मूलाधार के स्थान पर ऊष्मा का अनुभव हो रहा हो या व्याकुलता या स्थिरता का जो भी अनुभव हो, उसे निरीक्षण करते रहना है। किसी भी अनुभूति को बदलने का प्रयास न करें, केवल निरीक्षण करें। एक गहरी सांस लीजिए। दूसरा है द्वीप, जो स्वादिष्ठान चक्र है। ब्रह्मांड से देखे तो सारी आकाश गंगा स्वादिष्ठान को कहते हैं। अर्थात स्वादिष्ठान की ऊर्जा सर्वत्र व्याप्त है। स्वादिष्ठान पर ध्यान बनाएं। इस स्थान पर जो भी अनुभूति हो रही है, उसका निरीक्षण करिए। स्वादिष्ठान के स्थान पर एक अवकाश या प्रवाही तत्व की अनुभूति हो
तो उसका निरीक्षण करते रहे। निरीक्षण के दौरान अनुभूतियों के केवल साक्षी बने रहे। एक गहरी सांस लीजिए। तीसरा तत्व है प्राण, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं। प्राण यह ब्रह्मांड में मौजूद वह ऊर्जा है जो अविरत बहती रहती है और सबके जीवन में प्राण का संचार बना रहता है। मन को मणिपुर चक्र के स्थान पर केंद्रित कीजिए और प्राण तत्व को अनुभव करें। मणिपुर चक्र के स्थान पर सौर जाल स्थित है। सौर जाल पर अवधान लगाएं। मणिपुर चक्र शरीर का और ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। प्राण ऊर्जा यहीं से विस्तृत होती है। मणिपुर के स्थान से प्राण ऊर्जा के समग्र ब्रह्मांड में होते हुए विस्तरीकरण का निरीक्षण करते रहे। गहरी सांस लीजिए। चौथा है आत्मा, जिसे हम अनाहत चक्र से जानते हैं और वह ब्रह्मांड की दृष्टि से सूर्य जैसे अनगिनत सूर्य है। अनाहत चक्र के स्थान पर ध्यान लगाएं। और स्वयं के भीतर अनेक सूर्य की ऊष्मा का निरीक्षण करें। अनेक सूर्य जो अनाहत के स्थान पर चमक रहे हैं, अनेक सूर्य जो आपके भीतर प्रकाशित हो रहे हैं, अनेक सूर्य अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड में खिल रहे हैं। अनाहत के स्थान पर जगमगाते हुए अनेकों सूर्य के तेज पर अवधान लगाएं। गहरी सांस लीजिए। पांचवा तत्व है विपरा, जो विशुद्ध चक्र से हम जानते हैं। विपरा स्वर है, जिसे ब्रह्मांड की ध्वनि भी कहते हैं। अवकाश से लेकर गिरी कंदरा तक जीव सजीव सर्वत्र जो व्याप्त है, उस तरंग के रूप में जो ब्रह्मांडीय ध्वनि है, स्वर है, जो नाद है, उस ध्वनि की तरंगों का अनुभव करें। विपरा का अनुभव करें। क्या हम उस ध्वनि तरंगों को, उस ध्वनि कंपनों को, उस ध्वनि के स्वर या तरंगों को अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं? अवधान लगाएं और उस ब्रह्मांडीय ध्वनि को अनुभव करें।
गहरी श्वास लीजिए। छठा तत्व है अपरा, जिसे हम आज्ञा चक्र से जानते हैं, जो ब्रह्मांड की दृष्टि से अणु और परमाणु है, जिनसे यह सारा जगत बना है। आज्ञा चक्र के स्थान पर मन को केंद्रित कीजिए। पूरा ब्रह्मांड अणु परमाणु से बना है, अणु परमाणु के विभाजन से जुड़ा है। अणु परमाणु की गति में ब्रह्मांड की गति समाई हुई है। हमारे भीतर और बाहर सब कुछ अणु और परमाणु ही है। इस सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म पदार्थों से बने ब्रह्मांड और हमारे अस्तित्व की अनुभूति को जानने का प्रयास करें। एक गहरी सांस लीजिए। सातवां तत्व है परातत्व, जो ब्रह्मांड की दृष्टि से स्वयं परमात्मा या केंद्र बिंदु कहते हैं। जो यह सब चीज़ों को नियंत्रित करता है और जिसे हम सहस्त्रार से जानते हैं। सहस्त्रार पर ध्यान केंद्रित करें। सभी जीव सजीव जिसका अस्तित्व है, उसके अस्तित्व का नियंत्रण परातत्व करता है। सभी विचारों के बीच, मन के भाव और भावों के बीच, मन की गति और मन की उत्पत्ति, सब कुछ जिसके नियंत्रण में है, वो है परातत्व। जो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, जहाँ कर्मों का हिसाब, शरीर का जन्म लेना, शरीर में चेतन को जगाना, शरीर को बाल्या अवस्था से जरा अवस्था तक ले जाना, शरीर से चेतना की मुक्ति कब, कैसे, कहाँ होगी, इसका निर्णय लेना, एक नहीं अनंत कोटि चेतनाओं को नियंत्रित करना, इस अद्भुत अनंत शक्तिशाली रहस्यमयी सहस्त्रार के लिए स्वयं के भीतर जिज्ञासा जगाए। और इस जिज्ञासा को विकसित होने दे। ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने भीतर खोजे। ब्रह्मांड की अनंतता, प्रचुरता को निरीक्षण करें। स्वयं के प्रति, स्वयं के शरीर के प्रति अभिभूत और आश्चर्य अनुभव करें। कुछ समय इस अद्भुत सुंदरता का रसपान करते रहे। और जब मन में तृप्ति का अनुभव हो जाए तो आप इस ध्यान से बाहर आ सकते हैं।